या हेलो गाइस, निगम इज हियर, प्रिंस इज हियर। आवाज आ रही है आप लोगों को, सब लोगों को? वेलकम। हाय प्रिंस, हाय निगम। ओके, आवाज आ रही है प्रिंस और निगम आपको? और निगम को आवाज आ रही है। व्हाट अबाउट प्रिंस? प्रिंस, आर यू एबल टू हियर मी? सर नमस्ते, नमस्ते अमन, नमस्ते। ठीक है, तो कैसे हो आप लोग? सब लोग सेफ हो, अच्छे से हो घर पर? निगम, हाउ आर यू? अमन, प्रिंस, कैसे हो आप लोग? तो राष्ट्री इज हियर। हाय राष्ट्री। तो बेसिकली हम लोग आज यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग के बारे में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो फाइन, नमस्ते सुशांत, नमस्ते, नमस्ते, हाय, हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। सुशांत इज हियर। गुड इवनिंग सुशांत। हेलो शेखर, तन्मय, हेलो। तो फर्स्ट डे ऑफ 21 डे कैसा लग रहा है आप लोगों को? सब लोग घर पर रहो, आप लोग कोई भी बाहर मत निकलो। वी आर गोइंग थ्रू अ वेरी टफ टाइम। ओके, बट कोई भी पैनिक मत करो, आराम से अपनी पढ़ाई करो, इंस्टा सॉल्व करो। तो बेसिकली कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को हो रहा है, उसके लिए हम लोग ऑलरेडी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायो फॉर आईआईटी जेईई एंड नीट दोनों के लिए हम लोग क्लासेस ले रहे हैं कॉन्टिन्यूअसली। या आई एम फाइन निगम, थैंक यू फॉर आस्किंग। आई एम परफेक्टली फाइन एंड दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग द क्लास। तो इट्स गुड, हम लोग पूरी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग आपकी मैक्सिमम क्लासेस ले सकें, जिससे आप लोग का किसी भी तरह का कोई भी लॉस ना हो। गुड इवनिंग सुशांत। Yes, Azim, is it is completely free. Azim, it is completely free. InstaSolve is completely free. It's basically for you, ताकि आप इससे हेल्प लेके आईआईटी जेई नीट या अपने बोर्ड को सुधार सकें। सर वीडियो ओपन नहीं हो रहा है। तन्मय, इट्स मे बी फ्रॉम योर साइड प्रॉब्लम, बिकॉज यहाँ पे बाकी लोग आई थिंक मेरे को अच्छे से देख सकते हैं और वॉइस भी क्लियर है। या 21 डे फाइट सुशांत, तो इट्स बेटर कि आप 21 दिन घर रह के उन चीजों को इम्प्रूव करो जिन चीजों में आपको लगता है कि यू आर नॉट वेरी गुड। ठीक है, सबको हमें इस तरह से टाइम को यूटिलाइज करना है, तो डोंट पैनिक अबाउट एनीथिंग। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। तो फर्स्ट टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग। ठीक है, तो यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग की जब मैं बात करता हूँ, तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पर आपको डायग्राम कुछ एक ये हमेशा मैं अपनी क्लास में एक पिक्चर लगाता हूँ यहाँ पे। उस पिक्चर का कुछ मतलब होता है, बिकॉज़ हम यहाँ पर आपको मेनली क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग मेनली आपको क्वेश्चंस के थ्रू हम आपकी प्रैक्टिस करा रहे हैं, बिकॉज़ क्रैश कोर्स में हमें क्वेश्चंस के थ्रू ही प्रैक्टिस करा पाएँगे, तभी आपका इफेक्टिव प्रैक्टिस हो पाएगा। तो इस वजह से मैं बेसिक जो पूरे सब्जेक्ट का जो पूरे टॉपिक जो मैं 1 दिन में डिस्कस करने वाला होता हूँ, उसका जो भी बेसिक होता है, वो कुछ यहाँ पर आ जाता है। ठीक है? तो ये चीज़ आप लोग देख लोगे। ठीक है? तो माई सेल्फ अंकित श्रीवास्तव, आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर क्लास ऑन यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग। तो सबसे पहले चीज़ जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड दैट इज़ इंस्टा सॉल्व का टेलीग्राम पे जो ग्रुप है, उसको जॉइन करो। तो जो लोग भी अभी तक ये ग्रुप नहीं जॉइन किए हुए हैं, गो टू टेलीग्राम, गो टू टेलीग्राम फर्स्ट। वहाँ जाके आपको क्या टाइप करना है? इंस्टा जेईई, इंस्टा जेईई टाइप करोगे आप वहाँ पर। और जब इंस्टा जेईई टाइप करोगे तो सबसे पहले इंस्टा सॉल्व आएगा और उस ग्रुप को आप ज्वाइन करो। क्यों ज्वाइन करना है? बिकॉज़ वहाँ पर हम अपने सारे के सारे पीपीटी, पीडीएफ और अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस शेयर करते हैं, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम में। ओके? एंड
गुड, चलो ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। और ये रहा हमारा इंस्टा सॉल्व का जो पेज है या जो चैनल है मैं बोल सकता हूँ, ये हमारा यूट्यूब पे है। जाओ और अभी उसको सब्सक्राइब करो। 1 मिनट का काम है, सब्सक्राइब करो वहाँ पे। बिकॉज़ व्हाई दिस इज़ इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपके आने वाले टाइम में सारी लाइव क्लासेस जो भी होंगी, वो इस चैनल पे ही होंगी मैक्सिमम, और ऐप पे भी साथ-साथ में होती रहेंगी। तो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप ये पेज ऑलरेडी सब्सक्राइब करके रखे हो, ताकि आपका कोई भी वीडियो, कोई भी फैकल्टी कोई भी वीडियो लेने जा रहा है, कोई भी क्लास लेने जा रहा है, तो वो आपका क्लास मिस नहीं होना चाहिए, राइट? इस वजह से ये काम करो। तन्मय, इज़ इट क्लियर? अमन, जो लोग भी हैं यहाँ पे, कीर्ति, ठीक है? आप लोग एक बार जाके इंस्टा सॉल्व को सब्सक्राइब करो, बिकॉज़ देन ओनली यू विल नो कि हमारी क्लासेस कब हो रही हैं। और बाकी लोग इंस्टा सॉल्व ऐप पे तो आप लोग ऑलरेडी हो ही, ठीक है? तो हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं आज, sir already done, Shekhar, very good Shekhar, so let's start the class, okay? So चलो मैं टाइम देता हूँ, 1 मिनट का टाइम देता हूँ, सॉल्व दिस क्वेश्चन। गुड इवनिंग रिया, गुड इवनिंग। 1 मिनट का टाइम है, सॉल्व दिस क्वेश्चन। गुड, तन्मय, स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन प्लीज। निगम हैज ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड, वेरी गुड निगम। सर हिंदी में एक्सप्लेन करना प्लीज। ओके सोनू, मैं हिंदी में ही एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। हम मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि हम हिंदी में ही कम्युनिकेट करें, ताकि मैक्सिमम लोगों को समझ में आ सके। डोंट वरी अबाउट इट, हम हिंदी में ही कम्युनिकेट करेंगे। चलो क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन की हेल्प से हम कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है यहाँ पर, राइट? तो देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, सर्कुलर डिस्क ऑफ मास एम। ये जो तुम्हारा डिस्क दिख रहा है, इसका जो मास है वो कितना है, एम है, ठीक है? एंड रेडियस आर, इसका जो रेडियस है वो कितना क्वेश्चन में दे रखा है, दैट इज आर, इज सेट इनटू द मोशन ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर विथ अ लीनियर स्पीड v इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। देखो आगे के डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कुछ v है, और v वेलोसिटी से आगे की तरफ बढ़ रहा है। इसका एंगुलर स्पीड भी दे रखा है, एंगुलर स्पीड भी दे रखा है, वो कितना दे रखा है, v अपॉन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब ये कुछ इस तरह से रोटेट हो रहा होगा, डायरेक्शन के बारे में कंप्लीटली मेंशन है, राइट? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल एंगुलर एक्सीलरेशन, टोटल एंगुलर एक्सीलरेशन की बात, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द डिस्क अबाउट बॉटम मोस्ट पॉइंट ऑफ द डिस्क। मतलब इस पॉइंट के बीच तुमको टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है, इस पॉइंट के अबाउट तुमको टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो किसी का निकला अभी तक? Yes, someone, I'm teaching in Hindi. Velocity is zero. नहीं, वेलोसिटी जीरो नहीं है। वो हो सकता है जीरो, हो सकता है नहीं, जीरो नहीं है आंसर। ओके, लेट्स सी कि आंसर क्या है, ठीक है? तो अब देखो, सुनो, ध्यान देना सब लोग, ठीक है? पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा। ओके, तो सबसे पहली चीज एक बात बताओ मुझे, अगर हम लोग एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं, तो रोटेशनल मोशन में जब हम एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं, तो मैं बोलता हूँ L इक्वल्स टू L अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस मास इनटू आर नॉट क्रॉस वी, आर नॉट क्रॉस वी। ये चीज हम बोलते हैं, ये होता है हमारा एंगुलर मोमेंटम, ये होता है हमारा एंगुलर मोमेंटम। ये चीज क्या होता है, मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास। और उसमें एक टर्म हम जोड़ देते हैं, एम आर क्रॉस वी,
एम आर क्रॉस वी। ठीक है, तो अब एक बार निकालते हैं कि एलसीएम क्या होगा क्वेश्चन। ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि अगर एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं तो दिस एंगुलर मोमेंटम विल बी आई इंटू ओमेगा, आई इंटू ओमेगा। अब एक बात बताओ, ये ओमेगा जो है वो किस डायरेक्शन में है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओमेगा किस डायरेक्शन में है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जब इसका नेट एंगुलर मोमेंटम का तुम डायरेक्शन निकालोगे तो आई ओमेगा की वजह से क्या ये निकल के आएगा? परपेंडिकुलरली इनवर्ड, परपेंडिकुलरली इनवर्ड आएगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक सब लोगों को? आई एम न्यू स्टूडेंट, नो प्रॉब्लम। जितने लोग भी क्लास में जुड़े हुए समझ में आ रहा है कि कहाँ होगा? परपेंडिकुलरली इनवर्ड। क्यों? क्योंकि अपने हाथ को तुम रोटेट करोगे वो इन द डायरेक्शन ऑफ द ओमेगा, तो आपको पता चलेगा ये परपेंडिकुलरली इनवर्ड होगा एल की वैल्यू, राइट? तो अब यहाँ से हमारा जो आई होगा, जो आई होगा, अब वो क्या होगा? सर्कुलर डिस्क की बात कर रहे हैं। सर्कुलर डिस्क के केस में जो आई हम डिफाइन करते हैं दैट इज एम आर स्क्वायर बाई टू, दैट इज एम आर स्क्वायर बाई टू। और जो ओमेगा होगा दैट इज वी अपॉन आर। यहाँ आर से एक आर कट गया और हमें वैल्यू मिल गई एम आर वी बाई टू। ठीक, कहाँ? परपेंडिकुलरली इनवर्ड, परपेंडिकुलरली इनवर्ड। ओके, सुशांत क्लियर है? आउटवर्ड हो सकता है ना? निगम आउटवर्ड नहीं हो सकता है बिकॉज हम लोग कभी भी, ये देखो ये क्या है, कुछ इस तरह से है। अब मैं अपने हाथ को ऐसे लेके जाऊंगा तो डायरेक्शन किधर आ रहा है? अंदर के डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, ये चीज सोच के देखो, आप अपना हाथ एक बार रोटेट करके देखो, उस हिसाब से यू विल नो कि अंदर के डायरेक्शन में आएगा। अब मैं बात करता हूँ इस सेकंड वाला जो है दैट इज एम इंटू आर नॉट इंटू वी की बात करते हैं। तो मास हो गया, ठीक है। रेडियस कितना दे रखा है? आर, और वी तो वी है ही। ये किस डायरेक्शन में आएगा? तो यहाँ भी आप एक चीज गौर करो, यहाँ भी गौर करो, तो इस पॉइंट के अबाउट, लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट। इस पॉइंट यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो कितनी दूरी है? आर है, ठीक है। अब आर को पकड़ के आर क्रॉस बी जरा एक बार लेके चेक करोगे आप लोग, आर क्रॉस बी लेके राइट हैंड यूज करके चेक करोगे तो अगेन व्हाट यू विल फाइंड दैट दिस इज आल्सो परपेंडिकुलरली इनवर्ड, दिस इज आल्सो परपेंडिकुलरली इनवर्ड। तो यहाँ से वैल्यू कितनी निकल के आ गई? एम इंटू आर इंटू बी। तो जो तुम्हारा एल सेंटर, एल टोटल का टोटल तुम्हारा किसी पॉइंट के अबाउट, total, sorry, this L will be LCM plus M into R naught cross V, और ये तुम्हारा क्या हो गया? एम आर वी बाई टू प्लस एम आर वी। ये निकल के कितना आ गया तुम्हारा? 3/2 एम आर वी, 3/2 आर। समझ में आ गया? क्लियर है सबको? सबको समझ में आ गया? गुड, वेरी गुड। एल गुड। हिंदी में ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ यार, और इससे ज्यादा हिंदी में क्या एक्सप्लेन करूँ? सर ब्लू कलर इज नॉट वेरी विजिबल। ओके, आई विल नॉट यूज द ब्लू कलर आफ्टरवर्ड। ओके, नो प्रॉब्लम। निगम, क्वेश्चन क्लियर है एकदम? समझ में आ गया आप लोगों को? पूरा का पूरा समझ में आ गया? क्योंकि दिस इज द बेसिक क्वेश्चन। इसके बाद से थोड़ा हम ऊपर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एक दो क्वेश्चन बीच में नॉर्मल भी आएंगे, लेकिन क्वेश्चन देन विल इंक्रीज द लेवल। शीवा को क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, वेरी गुड। निगम को भी एकदम क्लियर है। व्हाट अबाउट सुशांत एंड आदित्य? आप लोगों को क्या चीजें क्लियर है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्लियर है ना पूरा कॉन्सेप्ट? क्या होता है जब हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना होता है? देखो एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस चीज को, जिन लोगों को भी अभी थोड़ा नहीं एक्सप्लेन समझ में आया। सुशांत को भी समझ में आ गया? ठीक है। सर अपोजिट डायरेक्शन में माइनस करते, एग्जैक्टली करते, लेकिन हमारा दोनों के दोनों केस में जो डायरेक्शन आया है दैट इज परपेंडिकुलरली इनवर्ड, परपेंडिकुलरली इनवर्ड। अगर मान लो ये जो वेलोसिटी है वो कुछ इस डायरेक्शन में होती, तो मुझे आर क्रॉस बी जब मैं निकालता तो वो जो आता वो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड डायरेक्शन में आता। तो उस समय अगर मैं एल निकालता तो उस केस में हमें एक में से दूसरे वाले को माइनस करना पड़ता है। शेखर क्लियर है? शेखर क्लियर है?
सुशांत को क्लियर है, वेरी गुड, बहुत अच्छा यार। चलो बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया सबके। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। शेखर को समझ में आ गया, वेरी गुड। हेनरी को भी समझ में आ गया, सॉल्व यूजर समझ में आ गया। हीवा, नो नीड टू से थैंक यू मैन, तुम बस अपना पढ़ाई करते रहो, तुम लोग अच्छे से परफॉर्म करते रहो और कुछ नहीं चाहिए हमें, जस्ट solve the question. Chalo. Again, I am giving you 2 minutes. 2 minutes for this question. Solve it. Hello guys. जो लोग भी नए आए हुए हैं, क्वेश्चन हेनरी, क्वेश्चन पुरुषोत्तम, क्वेश्चन सॉल्व करो पुरुषोत्तम। आई एम न्यू, आई नो दैट यू आर न्यू, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन हम लोग बेसिकली आज प्योर रोलिंग पे डिस्कस करेंगे, उसके पहले थोड़ा सा हम लोग एंगुलर मोमेंटम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन आपको यूज करना अच्छे से आना चाहिए, राइट? आदित्य इज हियर। हेलो आदित्य, लेट हो गया आज क्लास में आने में। चलो क्वेश्चन सॉल्व करो आदित्य। नो प्रॉब्लम, चलो कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करो, अभी सॉल्व करो। जो क्वेश्चन सामने स्क्रीन पे दिख रहा है उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, पहले ये देख लेते हैं। क्वेश्चन में ये बोला हुआ है, अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m। वेरी गुड नील, इफ यू आर गुड फैन देन इट्स गुड, थैंक यू सो मच। क्वेश्चन देखिए, ट्राई करिए क्वेश्चन सॉल्व करने का, नहीं समझ में आए तो पूछिए, राइट? अ मास m एट लेंथ a lies on a smooth horizontal plane, ठीक है? अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ v। ये देखो, ये भाई साहब जो है, इनका जो मास कितना है वो स्मॉल m है। ये भाई साहब जो है, इनका वेट कितना है, मास कितना है, कैपिटल m है। इसकी वेलोसिटी कितनी है, v है, परपेंडिकुलर टू द लेंथ। अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, ये सेंटर से कुछ a/4 डिस्टेंस नीचे आके हिट कर रहा है, ठीक है? फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ द रॉड। और ये चीज लाइन इंपॉर्टेंट है कि जो पहला वाला पार्टिकल है वो कोलिजन के बाद स्टॉप कर जाता है। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसी बेसिस पे हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे, ठीक है? ठीक है, चलो किसी का आंसर है एम बी वाई एम, वेरी गुड। पहला पार्ट तो बहुत इजी है, पहला पार्ट बहुत इजी है, नो प्रॉब्लम। तो मैं पहला पार्ट पहले आप लोग को बताता हूँ, देन विल गो टू द सेकंड पार्ट, जिसमें थोड़ा सा अपने को दिमाग लगाना है एक्चुअली में। तो पहले वाले पार्ट में तो सिंपली मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो हमारा लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व होगा। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा मेरा, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा। सिंपली मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, स्मॉल m इंटू वी इक्वल्स टू कैपिटल M इंटू वी डैश। तो यहाँ से मेरा वी डैश की जो वैल्यू आ गई वो स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इंटू वी आ गई, ठीक है? तो ये मेरा लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा के मेरा वी डैश की जो वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है? क्लियर है सबको? Ne- uh, Neil is saying, please zoom on the question.
आई थिंक नील क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत अच्छे जूम हो रखा ऑलरेडी एंड इट्स परफेक्टली क्लियर एंड विजिबल। ठीक है, चलो अब देखते हैं। आदित्य का आंसर फाइनल आ गया। नो प्रॉब्लम सर, डन, वेरी गुड। चलो अब सेकंड पार्ट देखते हैं अपन। बी पार्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात करते हैं। तो यहाँ बी पार्ट में क्या होगा हमारा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा। अब एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाने के लिए सबसे पहले, चलो भाई पहले क्या होना चाहिए, हमें दोनों इम्पैक्ट के पहले और इम्पैक्ट के बाद दोनों का एंगुलर मोमेंटम हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं एंगुलर मोमेंटम की बात करूं तो मैंने क्या पढ़ा हुआ था, एम वी क्रॉस आर, ऐसा कुछ पढ़ा था, एम आर क्रॉस बी और एम वी क्रॉस आर, दो चीजें होती हैं। ठीक है, दोनों में अंतर है कुछ। एक में अगर वैल्यू आपकी डिट्टो सेम आएगी, चाहे आप एम वी क्रॉस आर ले लो या एम आर क्रॉस बी ले लो, लेकिन मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, पर साइन में अंतर आ जाएगा। साइन में अंतर आ जाएगा, एक से आंसर परपेंडिकुलरली इनवर्ड आएगा तो एक से आंसर परपेंडिकुलरली आउटवर्ड आएगा। राइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमें कभी भी गलती ये नहीं करना है। जो वैल्यू होती है एंगुलर मोमेंटम की किसी पॉइंट के अबाउट, एम आर क्रॉस बी, आर क्रॉस बी। ठीक है, तो इस वजह से, ठीक है, वेरी गुड। तो अब देखो, अब एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है मुझे, तो मास हो गया। अब डिस्टेंस कितना है यहाँ से, a/4 है, और वेलोसिटी क्या थी उसकी, v थी। अब मैं आगे की बात करता हूँ। आगे की बात अगर मैं करूँ तो व्हाट आई कैन राइट इज, अब इम्पैक्ट के बाद मैं बोल सकता हूँ कि जो L होगा दैट विल बी L CM प्लस M into R क्रॉस V, R क्रॉस V। समझ में आ गया? क्वेश्चन में जो पूछा हुआ है, द एंगुलर वेलोसिटी पूछी हुई है अबाउट द सेंटर। ठीक है, तो इसका मतलब मेरा जो R होगा सेंटर से वो 0 होगा, तो ये तो पूरा का पूरा टर्म ही भाई साहब गायब हो गए। और एलसीएम जो होता है दैट इज व्हाट, I इंटू ओमेगा। और आई हम जो पढ़ते हैं इस केस में, अगर एक रॉड है उस रॉड के मिड पॉइंट के अबाउट आई निकालना है, तो दैट विल बी इक्वल्स टू एम ए स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा। अब यहाँ से m से तुम्हारा m कैंसल आउट हो गया, a से एक a भी कैंसल आउट हो गया, 4 से 12 तीन बार में कैंसल आउट हो गया, और यहाँ से जो ओमेगा आ गया दैट विल बी 3m इंटू v अपॉन कैपिटल M इंटू a। क्लियर है सबको? 3mv अपॉन एम ए। वेरी गुड सुशांत, सुशांत का आंसर मैच कर गया, बहुत अच्छी बात है। नील कमल का कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा आंसर आया, ऐसा क्यों नील? आपका एक स्मॉल एम माइनस स्मॉल एम है, वो तो वैसे भी हट जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो तो पॉसिबल नहीं होगा, वो जीरो हो जाएगा तुरंत। तो नील कमल, आई डोंट थिंक दिस इज द राइट आंसर। ओके, आदित्य क्लियर है, चलो वेरी गुड। सुशांत क्लियर है, वेरी गुड। शेखर को फिर से चलो शेखर जल्दी से एक बार क्विकली मैं फिर से रिवाइज बताता हूँ। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन करके हमने ये वाला वैल्यू तो निकाल दिया बहुत इजी। अब हमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है। क्यों करना है एंगुलर मोमेंटम कंजर्व, क्यों होता है? देखो, क्योंकि जो टाउ हो रहा है इस पॉइंट के अबाउट जीरो हो रहा है। ठीक है, जीरो हो रहा है, तो इस वजह से टाउ नेट अगर जीरो है मेरा, तो मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लिख सकता हूँ। और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए सिंपली यहाँ पे मैंने क्या किया, एम आर क्रॉस बी, एम इंटू ए बाई 4 इंटू बी, और इस साइड में ये कर दिया। यहाँ पे सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालना है, तो सेंटर ऑफ मास आर से डिस्टेंस ही कितनी होगी, जीरो। तो ये वाला टर्म पूरा का पूरा मेरा क्या हो गया, जीरो हो गया। आई ओमेगा के बराबर आ गया, ओमेगा के वैल्यू निकल गई। समझ में आ गया? अमन ठीक है? अब अमन, शेखर क्लियर है आप लोगों को? वेरी गुड शेखर, वेरी गुड शेखर, सुशांत, सबको समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सॉल्व दिस। चलो 30 सेकेंड केवल। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सलमान सर का क्लास बहुत अच्छा, क्यों नहीं अच्छा होगा यार। इंस्टा सॉल्व पे जितने भी लोग हैं, जितने लोग तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, दे आर वेरी गुड एंड वेरी हाईली क्वालिफाइड। तो उनके क्लास अच्छे होने में कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, तो इट्स वेरी गुड। अटेंड करो, सारी क्लासेस अटेंड करो सोनू। सारे सब्जेक्ट्स जो भी तुम्हारे लिए रिलेवेंट है उनको अटेंड करो एंड इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रखा है एक बार पढ़ते हैं। वेरी A force F acts at the center of a thin spherical shell of mass m and radius r. Find the acceleration of the shell if the surface is smooth. Okay, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? स्ट्रेट फॉरवर्ड जाएगा विदाउट रोलिंग। वेरी गुड सुशांत, वेरी गुड, यू आर राइट। ठीक है, एफ बाई एम आंसर होगा। ठीक है, तो अब एक बात बताओ कि अगर ये बोल रखा है कि यहाँ पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, क्या है? नो फ्रिक्शन। क्वेश्चन में बोल रखा है कि किसी भी तरह का कोई भी फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रहा है, तो ये चीज तो क्लियर है। ये चीज तो क्लियर है क्योंकि, और ये देखो, ये जो फोर्स लग रहा है वो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। और जब तक भाई साहब को आर क्रॉस वी नहीं मिलेगा, मतलब कि आर क्रॉस वी का एक कंपोनेंट नहीं मिलेगा, तब तक ये चीज भी बहुत क्लियर है कि कहीं भी किसी तरह का रोलिंग नहीं होगी। तो मैं क्या बोल सकता हूँ इस केस में कि जो तुम्हारा नेट टॉर्क है वो भी जीरो है। नेट टॉर्क भी जीरो है क्योंकि कोई फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रहा है। गुड इवनिंग गाइस। तो फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रहा है, तो अब जो हमारा जो एफ नेट हो जाएगा इस केस में, दैट विल बी सिंपली एफ। दैट विल बी सिंपली एफ। तो अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो व्हाट आई कैन से इज एक्सेलरेशन इक्वल्स टू एफ बाई एम। आदित्य 10F/7M कहाँ से आ गया भाई तुम्हारा? शशांक नो टॉर्क, वेरी गुड। शेखर आई थिंक आपको आंसर मिल गया होगा कि हम स्क्वायर बाई 2 यहाँ पे क्यों नहीं यूज कर रहे हैं। बिकॉज हम लोग को आई की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? बिकॉज क्योंकि हम लोग यहाँ पर टॉर्क आएगा ही नहीं। जब अगर नेट टॉर्क आ जाता तो हमें आई की जरूरत होता। ठीक है, हमें अगर आई दे देता क्वेश्चन में, अगर हमारा मान लो यहाँ पे टाउन नेट जीरो के जगह कोई और वैल्यू होती, तो उस समय मैं यूज करता टाउन नेट इक्वल टू आई इंटू अल्फा। तो वहां पे या एल इक्वल टू आई इंटू ओमेगा, वहां पर हमें आई की जरूरत फील होती। बट आई की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा टाउन नेट ही क्या आ गया? जीरो आ गया। समझ में आ गया आपको सुशांत? शेखर को क्लियर है? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। ये तो एकदम तुच्छु सा बहुत बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। चलो सॉल्व करो। टेक 1.5 मिनट मैक्सिमम। ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन।
यहाँ पर हमारा आई वाला कॉन्सेप्ट आएगा। यहाँ हमें आई यूज करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास एक ओमेगा नॉट है जिसकी वजह से रोटेशनल मोशन हो रहा होगा। पिछले क्वेश्चन में हमारा रोटेशनल मोशन नहीं हो रहा था, हमारे पास कोई भी फ्रिक्शन नहीं था उस केस में, इस वजह से सीधे सीधे ट्रांजेक्शनल मोशन हो रहा था। तो इस वजह से हमारा टॉर्क नहीं आया तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की किसी भी तरह की कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्वेश्चन में दे रखा है, तो फ्रिक्शन लग रहा होगा, फ्रिक्शन लगने की वजह से टॉर्क कुछ जनरेट होगा। इस वजह यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम जब आप कंजर्व कराओगे, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराते वक्त आपका सिंपली क्या यूज होगा, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इनिशियल और फाइनल की अगर हम लोग बात करेंगे तो उस केस में आपका आई का एक टर्म आ जाएगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है। अ सॉलिड, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर, ये जो भाई साहब हैं इनका जो रेडियस कितना दे रखा है क्वेश्चन में, स्मॉल आर दे रखा है। इज जेंटली प्लेस्ड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड विद एन इनिशियल एक्सेलरेशन इनिशियल एंगुलर स्पीड ऑफ ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट इसका दे रखा है एंड नो लीनियर वेलोसिटी, कोई भी इसकी लीनियर वेलोसिटी नहीं है। मतलब एक तरह से ये मान लो कि एक सॉलिड स्फीयर है, वो अपने किसी एक एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है ओमेगा नॉट की एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर स्पीड से, और उसको तुरंत हमने कहाँ रख दिया, एक किसी सरफेस पे रख दिया। इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, फाइंड द लीनियर वेलोसिटी v एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एट द एंड ऑफ स्लिपिंग। तो सोच के देखो, ये चीज तुम फील भी कर सकते हो कि तुम अगर इस तरह का एक बॉल लो, ठीक है, एक बॉल लेके चेक करो, उस बॉल को तुम पुट करो रोटेट करते हुए ले जाके सरफेस पे रख दो, पहले क्या होगा, पहला पूरा पूरा स्लिपिंग होगा। ये चीज ट्राई कर सकते हो आप लोग घर पे, एक बॉल को रोटेट करते हुए ले जाके सरफेस पे रख दो, पहले आप देखोगे वो एक जगह पे ही थोड़ा सा स्लिप होगा, उसके बाद से प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो वही पूछा है कि लीनियर वेलोसिटी बताना है और एंगुलर वेलोसिटी बताना है। कब बताना है, जब हमारा स्लिपिंग स्टॉप हो जाएगा, राइट। तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो बहुत सिंपल सा चीज है, अगेन एज आई टोल्ड यू कि हमें बस ये चीज देखो, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराना बस सीख लो अच्छे से, सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तुम्हारा अच्छे से। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कराने की कोशिश करो। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराने के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, एल आई इक्वल्स टू एल एफ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एल आई इक्वल्स टू एल एफ लिखोगे तुम, तो पहले वाला जो मोमेंटम था वो वाला, इसका मतलब तुम क्या बोल रहे हो, वो वाला एंगुलर मोमेंटम बाद के बराबर हो जाएगा। तो भाई साहब सबसे पहले क्या मोमेंटम था, तो पहले जो मोमेंटम था एंगुलर मोमेंटम, वो क्या केवल रोटेशन की वजह से था, केवल रोटेशन की वजह से था। और बाद वाला जो एंगुलर मोमेंटम आ रहा है, उसमें क्या रोटेशन भी हो रहा है, पर क्या उसमें ट्रांसलेशनल मोशन भी है उसमें। अरे है ना, रिप्लाई करो। सब लोगों को समझ में आ रहा है कि पहले केवल रोटेशनल मोशन हो रहा था और अब ट्रांसलेशनल मोशन भी हो रहा है। क्यों, क्योंकि अब उसकी कुछ वेलोसिटी हो जाएगी, वो स्लिप करते करते अब आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। हेनरी सिंह, यस वेरी गुड, वेरी गुड, समझ में आ रहा है, शेखर को समझ में आ रहा है, सुशांत को समझ में आ रहा है, बहुत सही, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, तो अब ये बताओ कि चलो इतना समझ में आ गया, तो अब यहाँ पे मेरे को एंगुलर मोमेंटम अगर कंजर्व कराना है तो व्हाट आई कैन राइट इज आई इंटू ओमेगा नॉट, आई इंटू ओमेगा नॉट इक्वल्स टू, अब ये तो हो गया शुरू वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये वाला शुरू एंगुलर स्पीड, अब ये किसके बराबर हो गया, आई। मतलब आई क्या है मेरा, आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
अब ओमेगा क्या होगा मेरे को नहीं पता। जब हम इसको रखेंगे तो उस समय जब हमने इसको सरफेस पे रखा और जब ये प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गई तो उस समय ओमेगा क्या हो गया ये मुझे नहीं पता, ये क्वेश्चन में अननोन है। ठीक है? प्लस अब ये क्या होता है m इंटू आर क्रॉस v, तो मैं सिंपली इसको m इंटू आर इंटू v रख दे रहा हूँ, m इंटू आर इंटू v रख दे रहा हूँ। ठीक है? अमजद अली, आई थिंक इमेज इज प्रिटी क्लियर, सब लोगों को क्लियर दिख रहा है तो ट्राई रिफ्रेश करिए अपने लिंक को, हो सकता है कि आपको भी क्लियर दिखना स्टार्ट हो जाए। ठीक है? अब बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? एक स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है, 2/5 m इंटू आर स्क्वायर। ठीक है? तो अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2/5 m r स्क्वायर ओमेगा नॉट इक्वल्स टू 2/5 mr स्क्वायर ओमेगा प्लस mr। और वेलोसिटी एक बात बताओ, जब प्योर रोलिंग की हम लोग बात करते हैं, जब प्योर रोलिंग की हम लोग बात करते हैं तो क्या मैं ये चीज लिख सकता हूँ कि v जो हो जाता है वो r ओमेगा के बराबर हो जाता है? रिप्लाई करो। क्या प्योर रोलिंग के केस में, क्या प्योर रोलिंग के केस में वी आर ओमेगा के बराबर हो जाता है? रिप्लाई फास्ट। सुशांत ने कहा यस, बाकी लोग बोलो, अरे बोलो, बाकी लोगों को क्लियर है? तो इस वजह से क्या मैं, वेरी गुड हेनरी सिंह यस, तो इस वजह से मैं v की जगह पे अब क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, r इंटू ओमेगा। भाई साहब शेखर इज ऑल्सो सेइंग यस, वेरी गुड एलडी यस, बहुत अच्छा। तो अब एक बात बताओ, यहाँ से तुम्हारा एम आर स्क्वायर, यहाँ से एम आर स्क्वायर, यहाँ से एम, एक आर, दो आर, ये सब कैंसल हो जाएंगे और ओमेगा की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2/7 ओमेगा नॉट। और क्वेश्चन में वी पूछ रखा है तो वी इज सिंपली आर इंटू ओमेगा, 2/7 आर ओमेगा नॉट। क्लियर है क्या सबको? सब लोगों को क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया? क्लियर है? सुशांत, मजा आया क्वेश्चन सॉल्व करने में? मजा आया कि नहीं आया? कॉन्सेप्ट एकदम हिला कि नहीं हिला? मजा आ गया? पूरा का पूरा एकदम मस्त तरीके से एंगुलर मोमेंटम यूज किया, एंगुलर मोमेंटम को किस तरह से कंजर्व कराना है ये चीज यूज किया। ठीक है? गुड। तो इंजॉय करके आराम से मस्त तरीके से पढ़ते रहो। ऐसे ही बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं कराने के लिए हमारे पास। Yes, Amjad, this is about physics. I don't think कि रोटेशनल मोशन हम फिजिक्स छोड़ के और कहीं पर पढ़ते भी हैं। अमजद, दिस इज फिजिक्स। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो सॉल्व इट गाइस। उमंग, अभी ये क्लास 6 के लिए नहीं है, ये बेसिकली क्लास 11 12 के लिए और जेई और नीट के स्टूडेंट्स के लिए है। वी आर प्रिपेयरिंग टू स्टार्ट फॉर क्लास 6 ऑल्सो, लेकिन अभी हमने हमारी कोचिंग ने, हमारे इंस्टासॉल ने इस चीज को स्टार्ट नहीं किया हुआ है। ठीक है? तो डोंट वरी अबाउट इट, आप कहीं और से भी आप पढ़ सकते हो, बट मोस्ट प्रोबेबली बाय द एंड ऑफ दिस ट्रेजिक मोमेंट विच वी आर इन, उसके बाद से हम लोग क्लास 6 के लिए भी स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, चलो सॉल्व करो। Amjad will start after 20-25 days most probably, or 1 month after will be able to start for 6th to 10th also. ठीक है अमजद? चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है? क्वेश्चन में एक अरेंजमेंट दे रखा है फिगर में, द स्ट्रिंग इज रैप्ड अराउंड अ यूनिफॉर्म सिलेंडर। मतलब कि क्या बोला हुआ है, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, सिलेंडर है, which rolls
without sleeping, which rolls without sleeping. अब अगर ये क्वेश्चन में बोला हुआ है विदाउट स्लीपिंग, मतलब कि यहाँ पे फ्रिक्शन तो होगा, मतलब फ्रिक्शन तो है यहाँ पे फ्रिक्शन है. The other end of the string is passed over a massless, frictionless pulley to a falling weight. Determine the acceleration of the falling mass m in terms of only the mass of the cylinder m, small mass m and g. Okay, चलो बहुत बढ़िया. तो अब चीज देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे. ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है बट इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इट कैन बी सॉल्व इजीली. ठीक है, तो अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किस तरह से करेंगे. तो चलो एक बात बताओ, सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूँ, इन साहब की बात करते हैं जो हमारे सिलेंडर है. इन पर आगे की तरफ एक फोर्स लग रहा है, लेट्स अज्यूम फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है. इस पे आगे की तरफ एक फोर्स और लग रहा है, वो क्या लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है. और ऊपर वाले क्या फोर्स लग रहा है, टेंशन फोर्स लग रहा है. ठीक है, दो फोर्स लग रहे हैं आगे के तरफ. ठीक है, तो अब देखते हैं कि आगे ये सॉल्व कैसे होगा. ठीक, तो ट्रांजिशनल मोशन की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले व्हाट आई कैन राइट इज टी प्लस एफ. एफ क्या है, फ्रिक्शन फोर्स, इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन 1. ये हो गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन. मैं मान ले रहा हूँ कि ये वाले जो भाई साहब हैं, इनका जो एक्सेलरेशन आएगा वो a1 आएगा, बराबर नहीं आएगा, बराबर नहीं आएगा, ये मैं मान ले रहा हूँ. ठीक है, अब चलते हैं दूसरे वाले छोटे वाले स्मॉल एम के पास. इनके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स क्या लग रहा है, mg लग रहा है. ऊपर की तरफ फोर्स क्या लग रहा है, टेंशन लग रहा है. और एक्सीलरेशन कितना आ रहा है, a2 आ रहा है. तो व्हाट आई कैन राइट अगेन हियर इज mg माइनस t इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन. ये हो गया सेकंड इक्वेशन. ठीक है, दो इक्वेशन अपने को मिल गई. तो चलो, और अननोन क्या क्या है हमारे पास अभी, टेंशन है, एक्सेलरेशन है 1 है, एक्सेलरेशन 2 है, मतलब हमको एक इक्वेशन और कहीं से चाहिए. ठीक है, अब जो मेरे पास सिलेंडर है, जो मेरे पास सिलेंडर है, ठीक है, उस पर मैं एक काम और कर सकता हूँ. अभी तक तो हमने वो चीज यूज नहीं की, ये तो एकदम ट्रांजेक्शनल मोशन वाले दोनों इक्वेशन लिखी है. अभी तक मैंने रोटेशन वाला तो एक भी इक्वेशन लिखा ही नहीं. व्हाट आई कैन राइट, अगर सिलेंडर की मैं बात करूं तो मैं लिख सकता हूं, ये देखो, ये पॉइंट यहाँ, ये देखो. ठीक है, ये चीज है, ये डिस्टेंस कितना है, आर है. ये फोर्स कितना लग रहा है, टी के बराबर लग रहा है. यहाँ पे देख लो, ज्यादा बेटर क्लियर रहेगा. ये डिस्टेंस कितना है, आर है. फोर्स कितना लग रहा है, टी लग रहा है. नीचे डिस्टेंस कितना है, आर है. ठीक, अगर मैं टॉर्क की बात करूं, टॉर्क की बात करूं तो क्या हम बोलते हैं, नेट टॉर्क इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा. और नेट टॉर्क क्या हो गया, टी इंटू आर माइनस एफ इंटू आर इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा. ठीक, ये हमारा हो गया तीसरा इक्वेशन. ये हो गया हमारा तीसरा इक्वेशन. तीन इक्वेशन है हमारे पास. क्या मैं इस क्वेश्चन, अब क्या यहाँ से मैं आंसर निकाल लूंगा, a1 और a2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी. क्लियर है, सुशांत को क्लियर है, वेरी गुड. बाकी लोगों को क्या क्लियर है, सुशांत, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. ठीक है, बाकी लोगों को क्लियर है किस तरह से ये तीन इक्वेशन मैंने लिख दी है. फर्स्ट इक्वेशन फॉर ट्रांजिशनल मोशन, सेकंड फॉर ट्रांजिशनल मोशन, थर्ड इक्वेशन फॉर द रोटेशनल मोशन. और यहाँ से मेरा अल्फा, मान लो यहाँ क्या करोगे तुम, अल्फा निकल जाएगा. यहाँ से तुम्हारा अल्फा क्या निकल जाएगा, टी माइनस एफ इंटू आर अपॉन आई. ये तुम्हारा निकल गया. आई के वैल्यू पुट कर देना, क्या पुट कर लोगे, एम आर स्क्वायर बाई 2 पुट कर लोगे. सिंपल सी चीज है. और वेलोसिटी अगर तुमको निकालना है, देखो सुनो, वेलोसिटी अगर निकालना है स्मॉल वाले ब्लॉक का, तो उसको मैं लिख सकता हूँ v इक्वल टू vcm प्लस r इंटू ओमेगा. ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट कर लो. व्हाट आई कैन राइट इज बेसिकली a2 इक्वल टू a1 प्लस r इंटू अल्फा.
जहाँ पर ये वाला जो वेलोसिटी थी, ये किस वाले की थी? कैपिटल एम वाले की थी। तो यहाँ पर देखो ना तुम, अगर यहाँ का एक्सेलरेशन हमको निकालना है, A2 का एक्सेलरेशन निकालना है, तो दिस विल बी बिकॉज़ ऑफ दिस प्लस r into ओमेगा। क्लियर है? क्लियर है? सर एफ एंड टी अपोजिट नहीं होंगे? ओके, शेखर का क्वेश्चन है एफ और टी अपोजिट नहीं होंगे। ठीक है शेखर, सुनो, चलो अच्छा क्वेश्चन है ये चीज देखो, मान लो ये मेरा सरफेस है, ठीक है, ये मेरा सरफेस है, अब इस पे फोर्स लगाना है मेरे को, ठीक। तो एक बात बताओ, प्योर रोलिंग में क्या पढ़े हो? प्योर रोलिंग में सबसे ये जो बॉटम वाला पॉइंट होता है, बॉटम वाला पॉइंट जो होता है, वहां पर तुम्हारा जो नेट वेलोसिटी होना चाहिए वो क्या होता है तुम्हारा? सिंपली जीरो होता है। एक बार बताओ, ये इस तरह से रोटेट हो रहा है, तो यहाँ आगे के डायरेक्शन में एक पीछे के डायरेक्शन में ऑलरेडी तुम्हारी वेलोसिटी है, और फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज करता है, ना कि सपोर्ट करता है। क्लियर है क्या शेखर? क्लियर है? तो यहाँ पर ये देखो, कुछ ऐसे रोटेट होते हुए आएगा, ऐसे होते हुए आएगा, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पीछे के डायरेक्शन में जाएगा। तो इस पीछे वाले डायरेक्शन को मेंटेन करने के लिए फ्रिक्शन को कहाँ लगना पड़ेगा? आगे के डायरेक्शन में। सुशांत क्लियर? क्लियर? शेखर क्लियर? ठीक है, तो इस वजह से शेखर क्लियर, वेरी गुड। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये हमारा इक्वेशन आ गया, यहाँ अल्फा की वैल्यू ले जाके यहाँ पर पुट कर देना, A1 और A2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं आंसर लिख देता हूँ however, ठीक है, लिख लो तुम लोग। आंसर मैं लिख देता हूँ, इसका क्या आएगा? 8 mg अपॉन 3m प्लस 8m। ठीक है, ये आंसर है इसका। ठीक है, आंसर लिख लो आप लोग, और मैच करना सॉल्व करके। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे वे में आपको बताया भी गया ताकि आपको समझ में भी आ सके। ठीक, चलो क्लास चलते चलते में ही एक फीडबैक लेना चाहूंगा मैं, कि अभी तक की जो भी क्लासेस हो रही थी वो वाइट वाइट बैकग्राउंड पे हो रही थी, पर ये क्लास जो है वो ब्लैक बैकग्राउंड पे है। तो पर्सनली आप लोग कौन सा बैकग्राउंड प्रेफर करोगे? क्या आज की क्लास ज्यादा बेटर दिख रही है विजिबिलिटी के मामले में, या व्हाइट बैकग्राउंड वाली क्लास ज्यादा बेटर दिखती है? प्लीज रिप्लाई, ताकि हम उस चीज को कंटिन्यू कर सकें आपसे फीडबैक लेके। अगर आप लोगों को जिस तरह से ज्यादा बेटर लगता है व्हाइट, तो हम व्हाइट के साथ आगे जाएंगे। अगर आपको ब्लैक ज्यादा अच्छा लगता है तो गो विद ब्लैक। चलो तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं ओपन कर देता हूँ। शेखर इज सेइंग दिस इज बेटर। ओके, बाकी सुशांत इज आल्सो सेइंग दिस इज बेटर। ठीक है, बाकी लोग? चलो बहुत बढ़िया। तो चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए आप लोग। सुशांत एंड शेखर, आई वांट टू नो कि इमेज क्लियर है क्या पूरा का पूरा? आप लोग इमेज बहुत क्लियरली देख पा रहे हो? अमजद, आर यू एबल टू सी द इमेज? गुड, सुशांत इज एबल टू सी, शेखर इज आल्सो एबल टू सी। ठीक है, मतलब करो। ओके अमजद, आई विल जूम द इमेज फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। आज तो पॉसिबल नहीं है। ओके ओके, आई विल टेक एट एज अ फीडबैक, और आगे हम कोशिश करेंगे कि ये चीज, और हम इमेज जो भी आपका जो क्वेश्चन है उसको और बड़े स्क्रीन पर दिखा सकें। ओके, चलो तो सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन। चलो देखते हैं, बताता हूँ। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? फाइंड आउट द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द सॉलिड स्फीयर ऑन अ फ्रिक्शनलेस ट्रैक एज शोन इन द फिगर।
तो ये जो ट्रैक आपको दे रखा है, ये पूरा का पूरा फ्रिक्शनलेस ट्रैक है, ठीक है? फ्रिक्शनलेस ट्रैक है। तो इस केस में अगर मान लो मैं एनर्जी कंजर्वेशन की बात करता हूँ, जभी भी हमें हाइट निकालनी हो, नीचे से किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से जा रहा है, कितना हाइट तक मैक्सिमम रीच करता, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है, तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन की अगर मैं बात करूँ, व्हाट आई कैन राइट इज़ हाफ m वी नॉट स्क्वायर, क्योंकि भाई पहले तो वेलोसिटी वी नॉट ही है, तो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर हो गया, हमारा ये काइनेटिक एनर्जी हो गया। अब इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला एनर्जी एक यूज करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? रोटेशनल एनर्जी। तो हाफ आई ओमेगा नॉट स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा नॉट स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू, अब ये कितने हाइट तक गया? लेट्स अज्यूम कुछ h हाइट तक गया, ठीक है, लेट्स अज्यूम कुछ h हाइट तक गया, व्हाट आई कैन राइट इज m इंटू जी एच मैक्स प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्या यही लिख सकते हैं? ठीक है, क्या लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर अब ये लिख सकते हैं, तो एक चीज बताओ कि यहाँ पर सिंस इस क्वेश्चन में अब ओमेगा की बात करते हैं, ओमेगा क्या होगा? तो बेसिकली ओमेगा जो होगा वो ओमेगा नॉट के ही बराबर होगा। इट विल नॉट चेंज। एंड व्हाई इट विल नॉट चेंज? क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह का फ्रिक्शन नहीं है, और अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो ओमेगा चेंज नहीं होगा। तो इस वजह से यहाँ वाला भी जो ओमेगा होगा वो ओमेगा नॉट ही होगा। ये पूरा का पूरा टर्म और ये पूरा का पूरा टर्म आपस में कैंसल आउट हो जाएगा, m से m कैंसल आउट हो जाएगा। तो व्हाट आई कैन राइट इज h max इक्वल्स टू v नॉट स्क्वायर अपॉन 2g। ओके, समझ में आ गया आप लोगों को? सुशांत क्लियर है? सुशांत समझ में आ गया? यस नील कमल, व्हाट यू वांट टू से? ठीक है, तो क्लियर है आप लोगों को ये चीज कि हमारा क्या होगा? मेनली यहाँ पर हमारी जो पूरी की पूरी वेलोसिटी थी, ये हमारा पूरा का पूरा जो था वो काइनेटिक एनर्जी था। किसकी वजह से? देखो ध्यान दो, ठीक है, रिपीट कर रहा हूं मैं थ्रू, देख लो, ठीक है। ये चीज तुम्हारा जो भी है, ठीक है, ये चीज हाफ एम वी नॉट स्क्वायर किस वजह से था? काइनेटिक एनर्जी की वजह से था। तो काइनेटिक एनर्जी तुम्हारी ये हो गई, प्लस ट्रांजिशनल के लिए, अब ये रोटेशन के लिए काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो हाफ आई ओमेगा नॉट स्क्वायर। अब ये पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया किस चीज में? एम जी एच में। किसमें कन्वर्ट हो गया? पोटेंशियल एनर्जी में। अब बात करते हैं रोटेशनल वाली काइनेटिक एनर्जी कहाँ गई? तो भाई साहब अगर फ्रिक्शन क्वेश्चन में लग ही नहीं रहा है, तो फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, तो ओमेगा नॉट नहीं चेंज होगा, तो जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी थी वो भी नहीं चेंज होगी। तो वो दोनों आपस में एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाएगा, और एच मैक्स की वैल्यू जो होगी वो कितनी आ जाएगी? वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2g। समझ में आ गया? क्लियर है? गुड, गुड। ठीक, समझ में आ गया? शेखर, सुशांत, हीत, एवरीवन, जो लोग भी सॉल्व कर रहे हो, अमजद, वेरी गुड। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड। नाम अपना लिख लिया करो यार, इंस्टा सॉल्व यूजर समथिंग। आप लोग भी अपना नाम 935982 कुछ नाम क्लियर कर लो ताकि पता रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर एक बार वो बता दो, फ्रिक्शन की वजह से हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। देखो, मैंने क्या बोला अभी कि अगर मान लीजिए यहाँ पर फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होता, ठीक है,
अगर फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होता तो यहाँ पर जो वैल्यू होती वो कितनी होती, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा नॉट से चेंज होकर ओमेगा के बराबर पहुंच गई रहती, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में फ्रिक्शन एक्ट कर नहीं रहा है, तो जब फ्रिक्शन एक्ट कर नहीं रहा होगा तो कोई भी ऐसा फोर्स नहीं लग रहा होगा जो कि ओमेगा नॉट की वैल्यू को चेंज करा दे, ठीक है। तो इस वजह से ओमेगा नॉट की वैल्यू चेंज होगी ही नहीं, और अगर ओमेगा नॉट की वैल्यू चेंज नहीं होगी तो ये जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो डिट्टो डिट्टो हाफ आई ओमेगा नॉट स्क्वायर ही हो जाएगी। तो इस वजह से ये दोनों के दोनों कैंसल आउट हो जाएगा। समझ में आ गया ध्रुव? समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इसलिए मैंने ली बिकॉज मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता था कि नहीं होगी। अगर मुझे लिखना होता तो मैं डायरेक्ट लिख देता, मैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का टर्म यूज ही नहीं करता। लेकिन आपको उसके पीछे कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ पाता कि हमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्यों यहाँ पर नहीं लेना है, क्योंकि तब आपको एकदम क्लियर नहीं होता था कि यहाँ पे फ्रिक्शन मैटर करेगा कि नहीं करेगा। तो अगर फ्रिक्शन होता तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मैटर करता, नहीं है तो नहीं करेगा। इसलिए मैंने उसको लेके जानबूझ के मैंने बताया ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। गुड, वेरी गुड ध्रुव। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो। ध्रुव, इज इट योर फर्स्ट क्लास? क्योंकि मैं पहली बार देख रहा हूँ आपको क्लास में। इज इट योर फर्स्ट क्लास? ओके, तो होप कि आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। एंड अगर अच्छी लग रही है तो गो टू यूट्यूब एंड सब्सक्राइब आवर चैनल इंस्टासॉल्व, क्योंकि वहां से आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा कि कब कब हमारी क्लासेस होंगी, कैसे होंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। गुड, वेरी गुड। चलो, ये टॉपलिंग का क्वेश्चन है बेसिकली। टॉपलिंग का मतलब क्या होता है, देखो अब ये चीज सोच के देखो। एक सेकंड रुक जाओ। ठीक है, चलो अब ये चीज एक बात बताओ, सोच के देखो कि हमारा एक इंक्लाइन प्लेन है। कितना एंगल बना रखा है, थीटा एंगल बना रखा है। इस पर हमारा एक ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये नीचे की तरफ हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा है कि ये अगर इस तरह से रखा हुआ है तो किसी एक पर्टिकुलर थीटा पे जब एम जी साइन थीटा की वैल्यू म्यू एम जी कॉस थीटा से ज्यादा हो जाएगी, मतलब कि जो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है वो तुम्हारा ज़्यादा हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू द फ्रिक्शन, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन नीचे के डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाएगा। यही पढ़ रखा है। लेकिन एक चीज़ और भी आती है, कभी आप गौर करके देखना कि आप एक किसी इंक्लाइंड प्लेन पे आपने एक बॉक्स रख दिया, ठीक है? तो वो बॉक्स स्लाइड भी कर सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि जिसको बोलते हैं लुढ़क गया, वो बॉक्स लुढ़क गया। वो क्या करने लग जाएगा, टॉपल कर जाएगा। उसी लुढ़कने को बेसिकली हम लोग टॉपलिंग बोलते हैं, ठीक है? तो ऐसा भी हो सकता है। तो क्या केस होगा जिस केस में वो बॉक्स टॉपल करेगा, या क्या केस होगा जिस केस में वो बॉक्स स्लाइड करेगा, ठीक है? तो अब देखो इस क्वेश्चन में एक्चुअली यही पूछ रखा है कि वो केस क्या होगा जहाँ पे ये बॉक्स जो होगा वो टॉपल कर जाएगा, ठीक है? तो अब देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है? तो अगर मैं मान लूँ कि हमें स्लाइड कराना है, हम स्लाइड कराना चाहते हैं, टॉपल नहीं कराना चाहते हैं। स्लाइड कराना चाहते हैं, टॉपलिंग होने से पहले हम स्लाइड चाहते हैं, ठीक है? टॉपलिंग होने से पहले हम स्लाइड चाहते हैं। तो सिंपली व्हाट आई कैन राइट, नीचे के डायरेक्शन में फोर्स क्या है तुम्हारा, mg sin थीटा। ये किसके बराबर होना चाहिए, फ्रिक्शन के बराबर। फ्रिक्शन मैक्सिमम फ्रिक्शन के बराबर। मैक्सिमम फ्रिक्शन जो होता है वो क्या होता है, फ्रिक्शन मैक्सिमम जो होता है वो क्या होता है, म्यू mg cos थीटा। अगर इंक्लाइन प्लेन की बात कर रहे हो तो ये क्या होना चाहिए, दिस शुड बी ग्रेटर देन म्यू mg cos थीटा।
म्यू एम जी कॉस थीटा, वेरी गुड। ठीक है, तो अब यहाँ से चीज देखो, एम से एम गया, जी से जी एम, जी एक पूरा का पूरा चला गया। यहाँ से तुम्हारा क्या निकल के आया, tan थीटा की जो वैल्यू निकल के आई दैट इज ग्रेटर देन म्यू। तो ये कब निकल के आई, अगर मेरे को स्लाइड कराना है, अगर मुझे स्लाइड कराना है, टॉपल नहीं करना है, तो tan थीटा इज ग्रेटर देन म्यू, वेरी गुड। ये कंडीशन क्या है, स्लाइड कराना है, टॉपल नहीं कराना है। अब मान लो मेरे को स्लाइड नहीं कराना है, मैं चाह रहा था कि वो ब्लॉक जिस जगह पर है उसी जगह पर अटका रहे, उसी जगह पर अटका रहे, किसी भी तरह का कोई भी मोशन उसमें न हो। मतलब कि मैं ये मान लूं कि ब्लॉक जो है मेरा वो एट रेस्ट है, ब्लॉक मेरा रेस्ट पर है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो म्यू होगा दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू tan थीटा। रिप्लाई करो खटाक से, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। म्यू जो होगा वो ग्रेटर देन होगा tan। ठीक है, क्लियर है, सबको समझ में आ गया, बहुत सही यार, मजा आ गया। ऐसे ही समझ में आता रहेगा तो मजा भी आता है थोड़ा लेवल बढ़ा के पढ़ाने में। ठीक है, चलो देखो थोड़ा सा इस क्वेश्चन का लेवल अच्छा है। ठीक, तो अब चीज देखो क्या हो गया, मतलब कि मेरा जो म्यू होगा वो tan थीटा से ज्यादा होना चाहिए। ठीक, अब मैं बात करता हूँ कि मान लो अब देखो होगा क्या, अगर मान लो मैंने अगर नॉर्मल जो फोर्स होता है, नॉर्मल फोर्स होता है, हम लोगों ने जनरली क्या पढ़ रखा है, मान लो ये कुछ ऐसा है, ये सरफेस है, इस पर मेरा ब्लॉक है, उसका मास m है, इसमें नीचे की तरफ फोर्स लगता है mg, ऊपर की तरफ फोर्स लगता है n लगता है। ये सब होता कहाँ पे है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, सेंटर ऑफ मास होता कहाँ है, एकदम बीचों बीच होता है। लेकिन एक बात बताओ, ये नॉर्मल फोर्स, mg फोर्स, ये सब सेंटर ऑफ मास से जब पास करता है तो उससे क्या फायदा मिलता, क्या होता है, किसी भी तरह का टॉर्क जनरेट नहीं होता है, तो टॉपलिंग होने के कोई भी चांसेस नहीं होते हैं। लेकिन एक बात बताओ, अगर इंक्लाइंड प्लेन पे मैं बात कर रहा हूँ, मैं इस जगह पर अगर मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मान लो मोशन नहीं हो रहा है और फ्रिक्शन जो है वो पीछे की तरफ लग रहा है, फ्रिक्शन जो है वो पीछे की तरफ लग रहा है, और ये मेरा अगर मेरा सेंटर ऑफ मास इस जगह पर है, तो क्या एक नेट टॉर्क जनरेट हो रहा है यहाँ पे? रिप्लाई करो खटाक से सब लोग, सब लोग रिप्लाई करो, क्या एक नेट टॉर्क जनरेट हो रहा है? अगर मैं फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है पीछे की डायरेक्शन में, तो क्या एक नेट टॉर्क जनरेट होगा जिस वजह से टॉपलिंग होने के चांसेस इंक्रीज कर जाएंगे? क्लियर है? क्योंकि यहाँ पर एक आएगा आपका आर क्रॉस फोर्स, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ आएगा, जिसकी वजह से नेट टॉर्क जनरेट होगा, और नेट टॉर्क जनरेट होने की वजह से टॉपलिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो होगा कुछ नहीं, सिंस हमें यहाँ टॉपलिंग होने से रोकना है, तो व्हाट आई विल डू इज, इस चीज को जो हमारा नॉर्मल फोर्स है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, वो थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ से एन चला जाएगा। वॉइस इज नॉट क्लियर, ओके, कोशिश करो रिफ्रेश करो अपना लिंक, बिकॉज आई थिंक वॉइस इज प्रिटी क्लियर। तो आपके तरफ से ही कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा मे बी। ठीक है, तो यहाँ से सुशांत लिटिल बिट, ओके ठीक है, एडजस्ट कर लो बिकॉज वी आर एट द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स लग रहा है, अब ये नॉर्मल फोर्स यहाँ शिफ्ट क्यों हुआ, इस वजह से नॉर्मल फोर्स यहाँ शिफ्ट हुआ ताकि नेट टॉर्क को वो क्या कर सके, जीरो कर सके। तो व्हाट आई कैन राइट नाउ इज एफ इनटू एच बाई टू। क्यों एच बाई टू, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा है वो कितना है, एच है, वो कितना है, एच है, तो इसका आधा कितना हो गया, एच बाई टू, और ये किसके बराबर हो जाएगा, सिंपली एन इंटू एक्स के, एन कितना है इधर और एक्स डिस्टेंस नीचे आ गया। सुशांत इज इट क्लियर, बाकी लोग, शेखर, बाकी लोग, बाकी लोगों को क्लियर है, ध्रुव इज इट क्लियर, यस क्लियर, क्लियर, वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड। तो अब यहां से तुम्हारा सिंपली एफ इंटू एच बाई टू इक्वल्स टू एन इंटू एक्स हो जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, अब बताओ फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे क्या लगेगा,
एम जी साइन थीटा इंटू एच बाई टू इक्वल्स टू नॉर्मल होगा, क्या होगा, एम जी कॉस थीटा इंटू एक्स। मैं चाहता हूं कि यहाँ मेरे से कोई कुछ क्वेश्चन पूछे, मेरे से कोई क्वेश्चन पूछे कि सर फ्रिक्शन फोर्स हमने एम जी साइन थीटा क्यों ले लिया। किसी को कोई डाउट हो रहा है कि एम जी साइन थीटा हमने फ्रिक्शन फोर्स क्यों लिया, जबकि हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो म्यू एम जी कॉस थीटा होता है। किसी को कोई डाउट है इस चीज में? इस वजह से, क्योंकि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो मैक्सिमम होता है, म्यू एम जी कॉस थीटा इज मैक्सिमम। लेकिन अगर नीचे के डायरेक्शन में एम जी साइन थीटा लग रहा है और मोशन नहीं हो रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स भी एम जी साइन थीटा ही लगेगा बस केवल। वेरी गुड यार ध्रुव, वेरी गुड, बहुत अच्छा है लड़के। ठीक है, तो अब चीज देखो ये कि ये तुम्हारा इतना आ गया, अब यहाँ से mg पूरा का पूरा कैंसल आउट हो गया। हमारा क्या वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, tan थीटा इंटू एच बाई टू। और एक बात बताओ, x की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो क्या हो सकती है, a बाई टू हो सकती है। क्यों? क्योंकि भाई a का तो पूरा का पूरा है, सेंटर ऑफ मास a बाई टू पर है, तो यहाँ से अधिक ये आगे कितना बढ़ सकता है, a बाई टू ही तो आगे बढ़ सकता है। बहुत सही, तो अगर ये a बाई टू बढ़ सकता है तो व्हाट आई कैन राइट इज, यहाँ से जो tan थीटा इनटू h बाई टू की जो वैल्यू होगी वो हमेशा a बाई टू से छोटी ही होगी। तो एक इक्वेशन मुझे यहाँ से मिल गया था, एक इक्वेशन मुझे यहाँ से मिल गया। ठीक है, इन दोनों को रिलेट कर लो, म्यू की वैल्यू आ गई, दैट विल बी ग्रेटर देन ए बाई। ओके, समझ में आ गया सब लोगों को? क्लियर है क्या सबको? क्लियर है? चलो ठीक है, तो इस तरह से अभी तक वेरी गुड सुशांत। चलो, तो इस तरह से हमारा ये क्लास मैं एंड करता हूँ। हमने पूरा का पूरा अभी तक, ध्रुव यू आर न्यू, तो व्हाट यू कैन डू इज, इस ऐप पे आपको बाकी के मेरे पूरे क्लासेस मिल जाएंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास टिल टुडे। टोटल 5 लेक्चर्स हैं, क्लास कोर्स है इसलिए बहुत जल्दी में कंप्लीट किया है। प्योर रोलिंग मोशन तक का आपको पूरा का पूरा 5 लेक्चर में मेरे क्लासेस मिल जाएंगे। तो आप पूरा का पूरा जो रोटेशनल का पार्ट है वो ऐप पर आप जाके मेरे पुराने वीडियोस देख के देख सकते हो, और बाकी फैकल्टीज के भी वीडियो देख सकते हो। उन लोगों के वीडियोस भी आपको काफी हेल्पफुल मिलेंगे। सर कल क्या होगा, सुशांत, कल भी आपकी क्लास होगी डेफिनेटली, ठीक है, एंड यू विल गेट अपडेट ऑन इंस्टासॉल्व ऐप। तो अभी विल बी प्लानिंग कि किस तरह से आपकी क्लास करनी है, बिकॉज हमें कुछ, हमें भी वी आर ऑल्सो नॉट एबल टू गो टू द ऑफिस, बिकॉज दैट्स वाई हम भी कुछ प्लान कर रहे हैं, जिस वजह से आपके स्मार्ट बोर्ड पे क्लास नहीं हो पा रही है अभी तक। अदरवाइज आप लोग की क्लास भी पहले स्मार्ट बोर्ड पे होती थी, बट अभी हम लोग भी वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं। तो द थिंग इज कि हम मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग जितना से ज्यादा आप लोगों को हम लोग हेल्प कर सके करें इस टाइम पे। ठीक है, तो गाइज, अगेन एज आई टोल्ड यू, दो यू आर न्यू हियर और बाकी जो लोग भी आज नए हो, गो टू आवर इंस्टासॉल पेज ऑन, इंस्टासॉल चैनल ऑन यूट्यूब। ठीक है, और जाके वहां पर इसको सब्सक्राइब करो ताकि आप जो भी हमारे वीडियोस हैं वहां पर आप देख सको। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, गो ऑन दिस चैनल, जो भी हमारे क्लासेस चलते हैं, वीडियोस चलते हैं, उन वीडियोस को लाइक करो यार, ताकि मैक्सिमम लाइक्स हो और हम लोग आपको और फ्री में अच्छे अच्छे वीडियोस देके हेल्प कर सकें। चलो, थैंक यू गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।